हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेटेट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा नागपुरी ऑप्ट किए हैं, नागपुरी का देखिए प्रॉपर क्लास आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जा रहा है। तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ अभी, उस टॉपिक वाइज टेस्ट का डिस्कशन आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं या जो भी नागपुरी की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं, एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आपको प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं पहले से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग नए हैं और तैयारी किसी सुदूर गांव में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं और सरकारी जॉब अपने हाथ में रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, नागपुरी भाषा जोन क्षेत्र कर संपत्ति है के ओकर पूर्णा नाव का रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए थोड़ा जल्दीबाजी में रहेंगे, आप लोग पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए, तो बाकी लोग तो आप लोग टेस्ट लिए ही, तो आप लोग को पता है, आपको क्या डाउट हुआ है वो सारा कुछ यहां पर क्लियर किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुटिया नागपुर। ठीक है, नागपुरी भाषा जिस क्षेत्र की संपत्ति रही है उसका पुराना नाम चुटिया नागपुर था। आप लोग को पता होना चाहिए, जब नागवंशी शासन काल का शुरुआत जो हुआ था ना, वो फणी मुकुट राय के थ्रू हुआ था। ठीक है, और फणी मुकुट राय को गद्दी कौन दिए थे? ऋषि मुंडा, रिखी मुंडा या ऋषि मुंडा इसे कल कहा जाता है। तो पहले मुंडाओं का आधिपत्य था, मतलब उन्हीं का शासन चलता था। शासन क्या मतलब कि कस्बा में रहते थे लोग, तो वहीं से चुटिया हड़ाम करके मुंडा राज था, उसी के नाम पर ये चुटिया नागपुर पड़ा है। आप लोग ज्यादातर लोग, अच्छा चुटिया नाम भी जो है ना, वो अहोम साम्राज्य असम में थे, वहां पर के जो पहाड़ी इलाका है उसको कहा जाता है, ऐसा कुछ दस्तावेजों से पता चलता है। तो जो जानकारी है वो आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोग को भी इंटरेस्ट लगे कि भाई हम रांची चुटिया से हैं। तो चुटिया का मतलब होता क्या है? चुटिया का मतलब वो तो नहीं है जो हम लोग इन जनरल अपशब्द के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, सो बात तो नहीं ना है, वैसी बात नहीं है। जो पहले जो यूज किया जाता था, ठीक है, पहले जो लोग थे तो उन्हीं के कस्बे के नाम पे है वो चुटिया नागपुर। तो पहले चुटिया नागपुर आया, अब अंग्रेज लोग आया तो उन लोग प्रोनाउंस नहीं करने सका, तब उन लोग छोटा नागपुर बोला। चुटिया नहीं बोल पा रहा था तो छोटा नागपुर बोला, तो छोटा नागपुर प्लेटू तब नाम पड़ा। तो अभी जो नाम था, माने पुराना जो नाम था वो चुटिया नागपुर ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 2011 ईस्वी के नागपुरी के झारखंड में कौन भाषा का दर्जा देल गेला? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय राजभाषा। देखिए झारखंड राज्य जब बना ना, तो पहली भाषा थी हिंदी और दूसरी भाषा थी उर्दू। समझिए मेरी बात को, क्या बोला जा रहा है? पहली भाषा थी हिंदी और दूसरी भाषा थी उर्दू। लेकिन 2011 से लेके 18 तक में जो संशोधन हुआ, उसमें से ये देखिए यहां पर दिया गया है, 11 और 2018 के संशोधन के बाद कुल 16 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। और वो सारा कुछ जो है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए जो क्लासेस लिया जाता है ना, तो उसमें आप लोग का सिर्फ नागपुरी ही नहीं रहता, नागपुरी तो एकदम परफेक्शन के साथ किया जाता है, साथ ही साथ झारखंड का चीज को भी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्जामिनेशंस में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, तो इसी तरह से के लिए आप लोग अगर एडू अंकुरन का देखिए नागपुरी का क्लास चल रहा है, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लास रहता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और एमसीक्यू फॉर्म में रहता है, और टॉपिक वाइज टेस्ट रहता है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ टेस्ट का डिस्कशन, जो आज का वीडियो है। तो पहला आपको क्या मिलता है? रिकॉर्डेड क्लास, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा। फिर दूसरा एक क्लास आएगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। फिर तीसरा क्या होता है? टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। फिर चौथा क्या होता है? टॉपिक वाइज टेस्ट का डिस्कशन होता है। अब इतना होने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, इतना अगर आप लोग जम के कर दिए, रगड़ के कर दिए, इसीलिए एडू अंकुरन के माध्यम से 95% प्लस का मतलब कि सिलेक्शन का ये है, स्कोर है 95%। समझ रहे मेरी बात को? और लास्ट में फिर क्लास का पीडीएफ दिया जाता है। तो ये सब के लिए अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाह रहे होंगे
इंटरेस्टेड होंगे तो देखिए 9148763486 ये आपको नंबर दिया गया है, इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप कीजिए और क्लास का डिटेल लीजिए और फिर क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1970 के दशक में नागपुरी व्याकरण पर के मन जरूरी काम कर लाएं। तो अब ये एक तरह का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है आयोग का, क्योंकि पहले डायरेक्ट डेट पूछता था, अब बोलेगा नहीं डेट नहीं पूछेंगे, अब क्या बोलेंगे ना हम लोग दशक पूछेंगे। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में कौन कौन काम किया है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। नागपुरी का जो डाउट क्लास अभी आप लोग को प्रोवाइड किया उसमें हम लोग क्रोनोलॉजी भी आपको समझाए कि किस वर्ष में कौन था, कॉनराड बुकआउट कब थे, फादर पीटर शांति नौरंगी कब के थे, है ना, ये सारा कुछ आप लोग को बतलाया गया था। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ख। आगे है 19वीं शताब्दी कर आखिरी में नागपुरी व्याकरण पर के काम कर लाएं। तो जैसे कि क्या, जैसे 17वीं शताब्दी बोला जाता है, 17वीं शताब्दी मतलब क्या, 1600 से लेके 1700, उसको बोलेंगे 17वीं शताब्दी। 1800 से लेके 1900, उसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी। 1700 से लेके 1800, इसको बोलते हैं 18वीं शताब्दी। शताब्दी अब आप समझ रहे हैं, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे तो जानते होंगे अच्छा से। तो 19वीं शताब्दी के आखिरी में नागपुरी व्याकरण पर काम कर रहे हैं, से के रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रेवरेंड E.H. विटली। ठीक है, E.H. विटली का ही सबसे पहले नागपुरी का व्याकरण आया था 1896 में। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण कर लेखक के हकाएं, इसका लेखक कौन है बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, फादर P.S. पीटर शांति नौरंगी, जो कि खूंटी जिला के रहने वाले। हम बार बार बता रहे हैं, ये मत सोच लीजिएगा आप लोग कि ये कोई अंग्रेज हैं, अंग्रेज नहीं है, ये खूंटी जिला के रहने वाले हैं, फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी व्याकरण का सबसे पहली जानकारी वाला छपल ग्रंथ कौन साल आलक। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1896 में आया। ठीक है, 1896 में आया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हेठे देवल में से कौन विद्वान नागपुरी व्याकरण पर अंग्रेजी और हिंदी दुयो भाषा में किताब लिख लें। यहाँ दुयो होगा, देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, दुयो ऐसे लिखल जाएगा, दुयो भाषा में किताब लिख लाएं। तो कौन लिखे थे, फादर पीटर शांति नौरंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, फादर पीटर शांति नौरंगी। कहे कि प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जो थे वो हिंदी में लिखे, श्रवण कुमार गोस्वामी हिंदी में लिखे, रेवरेंड E.H. विटली वो अंग्रेजी में लिखे। तो फादर पीटर शांति नौरंगी जो थे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में स्रोत कर मुताबिक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा मनकर संख्या कितनी है के, ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 5 जनजातीय और 4 सदानी। समझिए मेरी बात को, 5 जनजातीय, जिसमें क्या क्या होता है, जनजाति में संथाली होता है, हो होता है, कुड़ुक होता है, खड़िया होता है, मुंडारी होता है। तो ये 5 हुआ, याद रख लीजिए एकदम फिंगर टिप में, इस सब चीज को, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है। संताली हो गया, हो गया, कुड़ुक हो गया, मुंडा हो गया और खड़िया हो गया, ये 5 हो गया जनजातीय भाषा। और आपका सदानी भाषा में कौन कौन सा होता है, नागपुरी होता है, खोरठा होता है, कुरमाली होता है और एक तो पंच परगनिया होता है। ठीक है, एकदम फिंगर टिप पे ये सब याद रहना चाहिए। फिर से बताएं, सदानी भाषा ये सब कौन कौन सा है, तो नागपुरी है, खोरठा है, पंच परगनिया है, कुरमाली है। जनजातीय भाषा कौन कौन है, तो संथाली है, हो है, कुड़ुक है, खड़िया है और मुंडारी है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। हेठे देवल में से कौन भाषा सदानी समूह कर नहीं है के, सदानी समूह का कौन सा नहीं है, अभी आपको बताएं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, संताली नहीं है, काहे कि संताली जनजातीय भाषा है, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया सदानी भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए भाई। कोनो भाषा कर विकास कर शुरुआती रूप का कहायला, तो ये आपके करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग, बोली। ये सब चीज का डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उसका MCQ भी बताए, फिर आप टेस्ट लिए तो टेस्ट में आपको पूरा डिस्कशन दे रहे हैं हम, ताकि कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। अब आगे है आदिवासी पत्रिका, जो कि 1976-77 में कौन विद्वान का व्याकरण इसमें छपा था।
1976-77 में जो विद्वान का व्याकरण छपा था उसका नाम पूछा जा रहा है। संत कुमार पांडे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, संत कुमार पांडे, बदला गांव, लोहरदगा जिला। ठीक है, और पेशे से वकील, ये इनका जानकारी है, संत कुमार पांडे। सब कुछ जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ रहे हैं। रांची एक्सप्रेस में नागपुरी सीपू नाम का जो कॉलम लिखते थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू सर थे। नागपुरी सीखू नाम का इनका किताबों आवल है। ठीक है, तो ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, सारा चीज को, और ये सबको तो याद रखना पड़ेगा और कोई उपाय तो है नहीं। आगे है रेवरेंट कोनार्ड बुकआउट कर किताब ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज कर भाषाकार है, तो क्या भाषा थी बताइए आप लोग? भाषा थी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ग अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जर्मन में कंफ्यूज नहीं करना, अंग्रेजी था उनका। कौन विद्वान कर एक ठो हस्तलिखित व्याकरण मिलेकर चर्चा है, तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए मृत्युंजय नाथ शर्मा का। ये सब हम लोग डिस्क्रिप्शन में बात किए हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ध्वनि कर लिखित रूप के का कहल जाएगा, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ध्वनि कर लिखित रूप को सब कहेगा, अक्षर भी कहते हैं, लिपि भी कहते हैं, वर्ण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है, वर्ण लिपि चाहे ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। वर्ण कर मेल से का बनेला, तो वर्ण कर मेल से शब्द बनता है, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ण समूह के कई भाग में बांटल जाला, तो वर्ण समूह को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, एक स्वर वर्ण समूह और एक तो व्यंजन वर्ण समूह। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है नागपुरी में मूल हर्ष स्वर वर्ण कै ठो हैं? हर्ष स्वर वर्ण, आप लोग स्वर वर्ण है पढ़े हैं ना, उसी में हर्ष स्वर वर्ण बताया गया, तो कै ठो है? तो ऑप्शन नंबर 3 ठो है, ऑप्शन नंबर बी 3 ठो है। कौन कौन है? अ है, ई है और ऊ है, ये 3 ठो है। देखिए जो बुक में दिया गया है उसी को फॉलो करना है, उसके ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। आगे नागपुरी में कुल कै ठो स्वर कर प्रयोग करल जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 ठो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन है? अ ई उ आ ई उ ओ ए। ठीक है, अ ई उ आ ई उ ओ ए, ऐसे करके मतलब याद करिए। 6 लोग आप बचपन में पहले पढ़ लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में री कर उच्चारण कैसन होवेला, तो ये आपके ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी री, ई वाला होता है। ठीक है, आगे नागपुरी में क वर्ग कर कौन पंचमाक्षर कर प्रयोग नहीं करल जाएला, नहीं किया जाता है क वर्ग में। तो क वर्ग में क्या आता है? क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, समझ रहे हैं? ग आता है, घ आता है, अंगा आता है ना, तो अंगा का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए अंगा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और भी कुछ डिटेल है। हिंदी कर 3 स्पर्श व्यंजन, सब कुछ याद रखिए, स्पर्श व्यंजन कहा गया। कौन कौन सा? अंग, इया और अण कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। कौन संयुक्त वर्ण कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला? संयुक्त वर्ण जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सौभे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौभे। जैसे कक्षन जो कि छ है ना, इसके जगह पे छ लिखते हैं, छ से छतरी। त्र जो है ना उसके जगह पे तर लिखते हैं। ठीक है, ज्ञा जो है ना, ज्ञा के जगह पे कैसे लिखते हैं? गे, और ये देखो ऐसे गे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो छ, त्र, ज्ञ, श्र ये सब का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है। ठीक है, आगे सलजम शब्द के नागपुरी में कैसन लिखा जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सलगम। सलगम लिखते हैं, क्या है कि तलव्य श मूर्धन स का उच्चारण दंत स की तरह होता है, पहला चीज। और एक आप लोगों में से किसी ने पूछा था सर ग के जगह पे ज ना होगा, तो देखिए जो बुक का कटआउट दिया गया है ना, आप समझिए मेरी बात को, जो बुक में दिया गया है उसी को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सलजम जो है वो सलगम ऐसे करके लिखा जाता है, तो जो बुक में दिया है उसी को कीजिए, ताकि कल जाके अगर आंसर की गलत आए तो उसमें आप लोग एक प्रूफ के रूप में किताब का कटआउट भेज सकें। ठीक है, तो इसीलिए जो बुक में दिया गया उसी को फॉलो कीजिए, उसके इधर उधर नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। त्र कर उच्चारण नागपुरी में का तरी होवेला, तो ये आपके ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तर। अभी तुरंत बताए। आगे है अनुस्वार कर ध्वनि कहां से निकलेला, तो अनुस्वार का ध्वनि जो होता है ना वो नाक से निकलता है। अनुस्वार नाक से,
अनुस्वार का ध्वनि नाक से निकलेला। आगे है निर्नुनासिक बोले के पहर उच्चारण कहाँ से होवेला? तो निर्नुनासिक बोलने से पहले उच्चारण जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ मुंह से होता है। बोले के पहर मुंह भर से होवेला उच्चारण निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मतलब निर मतलब कि नहीं होता है नाक का प्रयोग, तो उसी को कहा गया निर्नुनासिक। समझिए मेरी बात को, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मतलब कि नाक का प्रयोग नहीं। अनुनासिक मतलब कि नाक का प्रयोग, अनुनासिक ऐसे रहता ना, अनुनासिक। ठीक है, तो सब चीज को दिमाग में रखिएगा, पढ़ने का बस तरीका है और समझने का तरीका है। निर्नुनासिक मतलब कि नाक का प्रयोग नहीं होता है, तो सिर्फ मुंह का प्रयोग होता है। और अनुनासिक मतलब नाक का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 1959 में प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह कर लेख कौन संकलन में छपल रहे? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पंचदश लोक भाषा निबंधावली। ये 1960-61 में प्रकाशित हुआ था। हम आपको बता दे रहे जानकारी के लिए, 60-61 में प्रकाशित हुआ। 1959 में प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह इसको लिख के इसको दे दिए थे। पटना से इसका प्रकाशन हुआ था, और जिसमें कि 15 या 16 लोक भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसमें जो पंचदश लोक भाषा निबंधावली बुक है ना, उसमें 15 से 16 लोक भाषाओं का जिक्र किया गया। तो सारा डिटेल भी हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ रटिए लीजिए। आगे है क से प वर्ग तक कर व्यंजन के का कहल जाएगा? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन। देखिए क, ख, ग, घ माने स्पर्श, जीभ का स्पर्श हो रहा है, जीभ का, ओष्ठ का, जब सबको को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पुरुष शब्द कर नागपुरी रूप कैसन होवेला? तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष। अच्छा, कहीं पर आप लोग पूछेगा कि सर ऐसे भी तो हो सकता था, पुरुष, तो हाँ ऐसे भी हो सकता है, पुरुष ऐसे जो है ना दंत स, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं ना है, उसमें ऑप्शन है ऐसा नहीं ना। पुरुष, ये पुरख लिखल है, ये पुरुष लिखल है, ये पुरुष लिखल है, तो पुरुष होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे नहीं है तो देखिए इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करते रहना है। आप लोग को जो भी चीज कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको बहुत जोर शोर से तैयारी कीजिए। ठीक है, काहे कि जो भी चीज हम लोग क्लास में दे रहे हैं वो परफेक्शन के साथ देते ही हैं, फिर एमसीक्यू भी। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो और क के जगह पे ख बोल दें, ऐसा हो सकता है, या टाइपिंग मिस्टेक कहीं पर हो, ये एकदम जेन्युइन है। तो आप ही लोग के द्वारा बताया जाता है सर बाय मिस्टेक आप ऐसा बताएं, हालांकि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी आप ही लोग बतलाते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे हम आप लोगों को वैसे केस में। और हम आप लोग का सजेशन भी हमेशा से मांगते हैं कि आप लोग जो हम वीडियो पब्लिकली जो देते हैं उसमें आप लोग अपना सजेशन दीजिए। ठीक है, या कोई कमी है, कोई खामी है, या आप लोग और कोई तरीका चाहते हैं पढ़ने का, तो उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपके कमेंट को हम लोग, हमारी टीम बैठ के रीड करती है। ये कोई जरूरी नहीं कि तुरंत आंसर देंगे, लेकिन हम लोग सबको रीड करते हैं। आपका कॉल आता है उसको, जैसे कि आप लोग का जो कॉल आता है वो 4-5 लोग सुनते हैं। ठीक है, आपका मैसेज आता है वो 3-4 लोग आराम से देखते हैं। ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन जो रहता है वो 6 लोगों का हम लोग का टीम है, उसको सारे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी चीज है उसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। और जो भी नए लोग हैं क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, 9148763486 ये कांटेक्ट नंबर है, इसमें कांटेक्ट करके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या क्लास की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।